सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है MKSY। तो आप सभी के सामने ये जो पोर्टल है आ जाएगा। लिंक हालांकि हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप डायरेक्टली भी लिंक से आ सकते हो। इस योजना के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि जो बेनिफिट आपको मिलते हैं 25,000 रुपए के, तो वो कई सारे चरणों के अंदर आपको दिए जाते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे कि मेंशन किया गया है कि कन्या सुमंगला योजना के अंदर जो भी व्यक्तियों को बेनिफिट लेना है तो वो बच्ची का उसको पूरा स्वास्थ्य और एजुकेशन का ख्याल रखना है। आप यहाँ पर देखोगे कि बच्चे के जन्म के उपरांत के बाद में तुरंत आपको 5,000 रुपए की एक इंस्टॉलमेंट यहाँ पर मिलती है। इसके बाद में जो 2,000 रुपए की अगली इंस्टॉलमेंट आपको मिलती है, ये मिलती है जब बच्ची का जो टीकाकरण है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में तीसरे चरण के अंदर फिर से आपको 3,000 रुपए दिए जाते हैं। ये मिलते हैं जब पहले क्लास के अंदर जब बच्ची का जो एडमिशन है आप कराते हैं। इसके बाद में जब बच्ची का जो एडमिशन है छठी क्लास के अंदर होता है, फिर से आपको 3,000 रुपए मिलते हैं। और इसी के साथ में पांचवी जो इंस्टॉलमेंट आपको मिलती है वो मिलती है 5,000 रुपए की, जो कि जैसे ही बच्ची 8th क्वालिफाई होने के बाद में 9th के अंदर जाती है तो आपको ये पैसे मिल जाते हैं। इसके बाद में छठी जो इंस्टॉलमेंट मिलती है वो मिलती है 7,000 रुपए की, जो कि 10th या फिर 12th क्वालिफाई होने के बाद में जैसे ही कोई डिग्री या फिर स्नातक कोर्स के अंदर दाखिला लिया जाता है तो 7,000 रुपए ये आपको मिलते हैं। यानी कि टोटल की बात करें तो 25,000 रुपए दिए जाते हैं। अब आवेदन कैसे करना है तो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आवेदन करने के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक लॉगिन पेज आएगा। हमारे पास में कोई लॉगिन आईडी है नहीं तो हमें एक नई लॉगिन आईडी क्रिएट करना है, जिसके लिए यहाँ पर नया उपयोगकर्ता के लिए टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है और मैं सहमत हूँ कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप सभी के सामने एक पॉपअप आएगा जहाँ पर पूछा जाएगा कि ये जो आवेदन फॉर्म है क्या किसी आंगनबाड़ी केंद्र के जरिए भरा जा रहा है, तो मेरे केस में ऐसा नहीं है। नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप सभी से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, जिसमें कि अभी जो भी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर दर्ज करेंगे ये इन्फॉर्मेशन या तो उसके मम्मी की हो सकती है या फिर उसके पापा की हो सकती है। बच्ची की इन्फॉर्मेशन हम बाद में दर्ज करेंगे। इसके लिए सबसे पहले तो आप सभी से यहाँ पर पूछा जाता है बालिका के साथ में आवेदक का संबंध। तो जैसे कि मैंने बताया था माता पिता में से कोई आवेदन कर सकता है, तो हम यहाँ पर मदर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आप सभी को अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। तो यहाँ पर माता या पिता में से कोई भी एक आवेदक हो सकता है। तो हमने जैसे कि मदर चूज किया है तो माता का जो नेम है यहाँ पर हमें फर्स्ट नेम और मिडिल नेम लास्ट नेम यहाँ पर दर्ज करना है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने माता का नाम दर्ज किया तो पति का नाम यहाँ पर आएगा, तो हम यहाँ पर नाम को दर्ज करेंगे। इन केस किसी के नाम में मिड नेम नहीं है तो आप मिडिल नेम यहाँ पर ब्लैंक छोड़ सकते हो। इसके बाद में आप सभी से पूछा जाता है कि परिवार में टोटल बच्चों की संख्या क्या है। तो यहाँ पर टोटल जो भी इस बच्चे का जो भी अभी आप रजिस्ट्रेशन करने वाले हो, इससे पहले जो भी बच्चे आपके परिवार के अंदर सभी को कैलकुलेट करके आपको यहाँ पर बताना है। 1 2 3 यहाँ पर नंबर आपको दिए गए हैं, तो यहाँ पर चूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद में पूछा जाता है कि इनमें से लड़कियां कितनी हैं और लड़कों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर अलग अलग संख्या आपको दर्ज करना है। इन केस लड़के नहीं है तो 0 आप दर्ज कर सकते हो। एक ही लड़की है तो यहाँ पर इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हो। तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो रूरल वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है, शहरी क्षेत्र से हो अर्बन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, ब्लॉक का नाम चूज करना है, ग्राम पंचायत का जो नेम है इस लिस्ट में से सेलेक्ट करना है और इसके बाद में विलेज का जो नेम है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इतना करने के बाद में आपको एक पासवर्ड सेट करने के लिए बोला जाएगा, जो कि पासवर्ड आप अपनी मर्जी का रख सकते हो। 8 डिजिट का कम से कम रखना है। एग्जाम्पल के लिए मैंने दिखा रखा किस तरीके का पासवर्ड आप रख सकते हो। और इसके बाद में पासवर्ड पुष्टि के सेक्शन में दोबारा से वही पासवर्ड सेम दर्ज कर देना है। और इसके बाद में टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है और कैप्चा कोड दिखेगा सेम दर्ज करना है और सेंड SMS OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इतना करते ही आप सभी के मोबाइल फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए OTP जाएगा। वो जो OTP यहाँ पर आप दर्ज करोगे और वेरीफाई एंड साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो प्रोफाइल है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। जो लॉगिन आईडी की जरूरत थी वो हमें यहाँ पर मिल चुकी है। हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो लॉगिन आईडी जो हमें मिली है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे। पासवर्ड हमने सेट किया था अपनी मर्जी का, वो यहाँ पर दर्ज करेंगे। कैप्चा कोड जैसा है सेम यहाँ पर आपको दर्ज करना है और OTP भेजे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप सभी के मोबाइल फोन पर अगेन लॉगिन करने के लिए OTP आएगा, यहाँ पर आप दर्ज करोगे और इसके बाद में OTP सत्यापित करने के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अभी जो इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है वो इन्फॉर्मेशन माता और पिता की ही मांगी जा रही है। बच्ची की जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको आगे बताऊंगा कहां पर दर्ज करना है। तो यहाँ पर जैसे कि माता के नाम से ही प्रोफाइल मैंने क्रिएट किया था, तो माता का जो नेम है पहले से आ चुका है। माता का जो नेम है हिंदी के अंदर दर्ज करने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको इनका जो नेम है जैसे इंग्लिश में फिल है वैसे यहाँ पर हिंदी में आकर के टाइप कर देना है। बच्ची के जो पिता हैं उनका जो नाम है फर्स्ट नेम मिड नेम लास्ट नेम इस तरीके से फिल करना है और हिंदी लैंग्वेज में आकर के यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद में यहाँ पर अलाइव नो मोर का एक ऑप्शन दिखेगा। तो अगर पिता जीवित नहीं है तो नो मोर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, नहीं तो अलाइव के ऑप्शन पे ही क्लिक करना है। इसके बाद में एक ऑप्शन दिखेगा खाता धारक कौन है। तो जैसे कि खाता धारक आवेदक हो सकता है या फिर बच्ची हो सकती है। तो जैसे कि हमने रजिस्ट्रेशन माता के नाम से किया है तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा सेलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद में पेज में आप नीचे की तरफ देखोगे तो बैंक की जो डिटेल है अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट करना है और इसी के साथ में बैंक के नेम की लिस्ट मिल जाएगी। तो आपका जो खाता है जिस भी बैंक के अंदर है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे। इसके बाद में बैंक का जो IFSO कोड है यहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगी। अपने बैंक का जो IFSO कोड है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको अपना जो बैंक अकाउंट संख्या है वो दर्ज करना है। रिपीट अपना जो खाता नंबर है वही दर्ज कर देना है और इसके बाद में जिस भी ब्रांच के अंदर आपका खाता है उस ब्रांच का जो पता है यहाँ पर दर्ज करना है। हमने यहाँ पर ये सारी डिटेल फिल कर दी है। बारी आती है पासबुक को अपलोड करने की। तो यहाँ पर पासबुक की जो फोटोकॉपी है वो आपको अपलोड करना है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि पासबुक का जो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर अपलोड करोगे उसके अंदर 50 से 100 KB की जो फाइल है वो होनी चाहिए, क्योंकि साइज काफी कम है। तो अगर आप अपने मोबाइल फोन से करें उसके अंदर फाइलें काफी ज्यादा साइज की बनती हैं। तो आप इसके लिए हमारी वेबसाइट सरकारी DNA टूल्स इस्तेमाल कर सकते हो, जहाँ पर जा करके आपने अगर मोबाइल फोन से कोई डॉक्यूमेंट कैप्चर किया है उसको सेलेक्ट करोगे और यहाँ से आप उसको PDF के अंदर कन्वर्ट कर पाओगे। इसका जो साइज है वो भी यहाँ से कम हो जाएगा। तो ये करने के बाद में आपको यहाँ पर दोबारा से आना है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट
अपना सेलेक्ट करना है, अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है, अब हमें सबमिट डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से ये भी सक्सेस का जो मैसेज है आ चुका है, हमें यहाँ पर ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। लेकिन ये क्या, फिर से हमारे सामने एक एरर मैसेज आ चुका है। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने इस पोर्टल पर काफी कुछ अभी चेंजेस करे हैं, जिसमें कि जो भी बेनिफिट ले रहा है उसको अब आधार वेरिफिकेशन भी करना होगा। तो इसी वजह से अब आप देखोगे कि हमारे सामने माता पिता का जो आधार संख्या दर्ज करने का ऑप्शन आ चुका है, जिसमें कि माता का जो आधार नंबर है यहाँ पर आपको दर्ज करना है और इसके बाद में डिक्लेरेशन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर इस ऑप्शन पे टिक करना है, कैप्चा कोड दिखेगा। ये जो कैप्चा कोड है जैसा है सेम आपको इस बॉक्स के अंदर फिल करना है और वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो आधार नंबर है वेरीफाई हो चुका है। अब इसी तरीके से अब पिता का जो आधार कार्ड है वो हमें वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर आधार नंबर दर्ज करेंगे, डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करेंगे, कैप्चा कोड सेम दर्ज करेंगे और वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर भी इस ऑप्शन पे टिक करना है और सबमिट आधार डिटेल इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ये जो प्रोफाइल है क्योंकि माता और पिता के नाम से क्रिएट होता है, तो अभी जैसे कि पहले बच्चे का अगर आपको बेनिफिट लेना है तो यहाँ पर गर्ल चाइल्ड फर्स्ट ऑप्शन दिया गया, इस पर क्लिक करोगे। जैसे ही इसके बाद में सेकंड कोई बच्ची होती है उसका भी आप बेनिफिट लेना चाहते हो तो यहीं से आप उसके लिए भी अप्लाई कर पाओगे। तो हमने गर्ल चाइल्ड फर्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया है और ऐड बेनिफिशियरी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देखोगे कि फॉर्म आ चुका है, जहां पर आप सभी को मोस्टली जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले से फिल मिलेगी। अभी आप देखोगे कि अब बच्ची का जो नाम यहाँ पर मांगा जा रहा है, पहली जो बच्ची है जिसका हम बेनिफिट ले रहे हैं उसका जो नाम है यहाँ पर हमें दर्ज करना है। इसके बाद में आप सभी को हिंदी लैंग्वेज के अंदर भी उसका जो नाम यहाँ पर दर्ज करना है और यहीं पर एक ऑप्शन मिलेगा लाभार्थी का प्रकार का, जहां पर अडॉप्टेड और बायोलॉजिकल का जो ऑप्शन है वो दिखेगा। तो यहाँ पर बायोलॉजिकल ही हमें सेलेक्ट करना है। अगर किसी ने अडॉप्ट किया है, बेनिफिट ले रहा है, तो वो यहाँ पर इस पर क्लिक करेगा। इसके बाद में बच्ची की जो भी जन्मतिथि है यहाँ पर ध्यान से आपको दर्ज करना है, क्योंकि इसी के हिसाब से डिसाइड होगा कि किस स्टेप के जो बेनिफिट है वो आपको मिलेंगे। प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, तो जहाँ पर भी जन्म हुआ है उस स्थान का जो नाम है वो मेंशन करना है। इसके बाद में कैटेगरी के सेक्शन में आना है, तो यहाँ पर जो भी सोशल आपकी कैटेगरी है, जनरल, SC, ST, OBC, आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। यहाँ पर आपकी जो भी जात है जैसे शुक्ला, गुप्ता, यादव, आप यहाँ पर फिल कर दोगे। अब इतना करने के बाद में नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर प्रेजेंट जो आपका एड्रेस है वो आपको कुछ एड्रेस यहाँ पर पहले से दिखेगा जो आपने पहले सिलेक्शन किया है, लेकिन एग्जैक्ट आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको अपने एरिया का जो पिन कोड है सबसे पहले तो प्रेजेंट एड्रेस के सेक्शन में आकर के आपको अपना जो पिन कोड है दर्ज करना है और इसी के साथ में आपको जो हाउस नंबर है, जो भी बिल्डिंग या फिर फ्लैट का नाम है आप यहाँ पर दर्ज करोगे। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो अपने विलेज का जो नाम है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। अब इतना करने के बाद में आप देखोगे कि प्रेजेंट एड्रेस का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि एक और एड्रेस को दर्ज करने का ऑप्शन आया है, ये है परमानेंट एड्रेस। तो गवर्नमेंट की तरफ से इस योजना के अंदर कहा जाता है कि इस योजना का बेनिफिट जो भी ले रहा है तो वो परमानेंट एड्रेस उसका जो है उत्तर प्रदेश का होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपके केस में कोई दूसरा एड्रेस है, आपको किसी दूसरी जगह पर रह रहे हो और आपके केस में ऐसा है कि आप दोनों एड्रेस शेयर करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर मैनुअली दर्ज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन मेरे केस में मेरा प्रेजेंट एड्रेस भी वही है और परमानेंट एड्रेस भी सेम है, तो हम इस ऑप्शन पर टिक कर देंगे, तो अलग से कोई एड्रेस दर्ज करने की जरूरत नहीं है। अब हमें सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। तो आप देखोगे कि अब एक बच्चे का जो नाम यहाँ पर ऐड हो चुका है। इसी तरीके से कोई अन्य बच्चे का भी आपको बेनिफिट लेना है, अप्लाई करना है, तो आप यहाँ से सेकंड के ऑप्शन पे क्लिक करके ऐड कर पाओगे। अब ऐड करने के बाद में जैसे कि आप देखोगे कि अप्लाई का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आप देखोगे कि हमारे सामने कुछ इस तरीके का एक चार्ट आ चुका है, जहां पर कब कब कौन से बेनिफिट बच्ची को मिलेंगे उसके बारे में यहाँ पर पूरा टाइम टेबल यहाँ पर दिखाया गया, पूरी स्लॉट यहाँ पर दी गई, जिसमें कि आप देखोगे कि अभी जैसे कि प्रथम चरण के अंदर बच्चा जो है अभी इसके लिए एलिजिबल है, क्योंकि हमारे बच्चे का जो है अभी हाल ही के अंदर जन्म हुआ है, तो यहाँ पर हमने रजिस्टर किया है, तो अभी हम पहले चरण का जो बेनिफिट है वो पा सकते हैं। अगर मान लो शुरुआत से किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, अभी जैसे कि जब आप रजिस्टर कर रहे हो बच्ची की जो एज है ज़्यादा हो चुकी, तो हो सकता है सेकंड या फिर थर्ड बेनिफिट के लिए आप डायरेक्टली एलिजिबल हो जाओ। मेरे केस में जैसे कि है 5,000 रुपये का जो पहला बेनिफिट मिल रहा है, इसके लिए हम एलिजिबल है। हमें यहाँ पर एलिजिबल क्लिक है टू अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। मेरे केस में ये जो इन्फॉर्मेशन दर्ज करना है, जैसे कि पहले चरण के बेनिफिट के लिए बताऊं तो यहाँ पर आपको अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना है और कैप्चा कोड यहाँ पर जो दिखाया गया सेम आप दर्ज करोगे और वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो यहाँ पर आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट वो जेन्युइन है, तो आप देखोगे कि भाई होकर के आ चुका है। जारीकर्ता की जो डिटेल है वो भी यहाँ पर आ चुकी है। जन्म के स्थान के बारे में पूछा जाएगा, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेंगे। तो बच्चे का जो जन्म है कहाँ पर हुआ है, जैसे कि किसी भी हॉस्पिटल के अंदर हुआ है, तो जो भी कंडीशन आपके केस में अप्लाई थी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे। तो आप देखोगे कि बच्ची की जो फोटो है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है और साथ ही में एक निवास प्रमाण पत्र आपको देना है। तो यहाँ पर हम चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी हमने फोटो को सेव करके रखा है सेलेक्ट कर लेंगे। एक चीज ध्यान रखना कि फोटो का जो साइज है 10 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। इससे बड़ी फाइल अगर होगी तो आप अपलोड नहीं कर पाओगे। इसको भी अगर रिड्यूस करना है तो हमारी वेबसाइट से आप रिड्यूस कर सकते हो। हमने यहाँ पर अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक किया है, फोटो आप देखोगे कि अपलोड हो चुकी है। अब बारी आती है कोई एक ID प्रूफ को अपलोड करने की, जिसपे आप क्लिक करोगे तो एक कोई ऐसा प्रूफ जो कि साबित करता हो कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो। आप यहाँ पर आधार कार्ड, बैंक पासबुक, साथ में ड्राइविंग लाइसेंस या फिर बिजली बिल, गैस कनेक्शन की कोई पासबुक है, इनकम सर्टिफिकेट है, आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे। राशन कार्ड है वो भी आप यहाँ पर दे सकते हो। तो जो भी दस्तावेज आपके पास में मौजूद है यहाँ पर आप सेलेक्ट करना। मेरे पास में आधार कार्ड है। यहाँ पर एक चीज और बता देता हूँ कि जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, आधार कार्ड हो गया, इनमें क्या होता है कि आधी इंफॉर्मेशन एक साइड में होती है, आधी इंफॉर्मेशन उसके जस्ट बैक साइड में होती है।
तो जब भी आप दस्तावेज अपलोड कर रहे हो तो एक चीज का ध्यान रखना है कि दोनों साइड के जो दस्तावेज हैं उनको स्कैन करके उसको मर्ज करके उसकी पीडीएफ फाइल बनानी है और जिसका जो साइज है 50 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। अब इतना करने के बाद में अगेन पूछा जाएगा कि आंगनबाड़ी केंद्र के जरिए फॉर्म भरा जा रहा है, नहीं भाई, नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और मैं सहमत हूं इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप सभी को सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया तो आप देखोगे कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो सफलतापूर्वक हो चुका है। जो पहले स्टेज के जो 5,000 रुपए के बेनिफिट है उसके लिए हमने आवेदन अपना सफलतापूर्वक रजिस्टर कर लिया है। अब आवेदन करने के बाद में इसका जो एप्लीकेशन का आईडी नंबर है आपको अपने पास में नोट करके रख लेना है। गवर्नमेंट की तरफ से इस फॉर्म को रिव्यू किया जाएगा, आप यहाँ पर प्रिंट करके इसे अपने पास में सुरक्षित करके रख सकते हो। करीब 15 से 20 दिनों का समय लग सकता है। इस बीच में ही आपको मैसेज के माध्यम से नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपका जो फॉर्म है वो अप्रूव हो चुका है और इसी के साथ में जो भी खाता आपने ऐड किया होगा उस खाते के अंदर जो चरण के बेनिफिट आपको मिलने हैं वो आपको मिल जाता है। तो ये रहा कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से कन्या सुमंगला योजना के अंदर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो।